फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजयोगा मेडिटेशन के आज के सत्र में। बहुत सुंदर गीत भारत की महिमा का सुन रहे थे। हम कहते तो हैं कि भारत विश्व गुरु था और फिर से बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा? वो इसलिए बनता है क्योंकि स्वयं भगवान भारत में आते हैं और वो ही इस भारत की महिमा को, इसके गौरव को पहले हम आत्माओं को जगाकर याद दिलाते हैं और फिर हमारी ही मदद से हमें मार्गदर्शन देते हुए हमारे द्वारा ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जिसकी महिमा आज दिन तक गाई जाती है कि वो भारत जो सोने की चिड़िया था, जो विश्व गुरु था, जहाँ हर प्रकार की धन संपदा थी, वो पवित्र देव भूमि थी। तो किसको लेकर आनी है? हम सबको लेकर आनी है। और कौन हमारे द्वारा ये कार्य कराने वाला है? वो कोई और नहीं, वो परम सत्ता, परम पिता, परम आत्मा शिव बाबा है, जिनकी पहचान इस कोर्स के द्वारा हमको मिली। स्वयं वो जब धरा पर आते हैं तो अपनी पहचान हम बच्चों को देते हैं। हम सबकी पहचान भी हमको देते हैं कि इस सृष्टि चक्र में तुम कब से आए हो, तुम कितनी देव तुल्य आत्माएं थी और आज तुम क्या बन गए हो, मेरे ही बच्चे। तो इसलिए खुद से अपनी गोद फिर से देते हैं हमको और अपना बच्चा बनाकर, खुद हमारे शिक्षक बनकर हमको ये श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो चलिए सब मिलकर आवाहन करते हैं परम पिता परमात्मा का। अपना ध्यान चारों ओर से हटाकर ले आए मस्तक के बीच में सफेद प्रकाश का सितारा। मैं आत्मा, इस शरीर का मालिक, परमात्मा की संतान, श्रेष्ठ आत्मा, संगम युगी आत्मा, इस पूरे ड्रामा में, सृष्टि चक्र के इस खेल में सबसे ऊंचा पाठ बजाने वाली, विशेष पाठ बजाने वाली, भगवान द्वारा चुनी गई मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा
ज्ञान सूर्य का आवाहन करती हूँ कि वो परम धाम छोड़ हम सबके बीच में अपना ज्ञान प्रकाश लेकर आए। अनुभव कीजिए, संकल्प करते ही आपके ऊपर ईश्वरीय ज्ञान प्रकाश बरस रहा है और आप उसके केंद्र में बैठकर अपने मन को, बुद्धि को शांत और एकाग्र कर मन से, तन से, बुद्धि से तैयार हैं। ओम शांति। तो अपनी डायरी पेन रेडी रखिए, क्योंकि आज भी हम बहुत सारे राजों को जानेंगे। पहले दिन से स्वयं के बारे में जान रहे हैं, इस सृष्टि चक्र में कैसे हमने शुरुआत करी। लेकिन कई प्रकार के और प्रश्न उठ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के अंदर पहले से भी कुछ और ज्ञान समाया हुआ है। बचपन से लेकर जो पुस्तकों में पढ़ा, जो बड़ों से सुना, जो शास्त्रों में पढ़ा, तो बहुत सारी मतें हमने सुनी हैं स्वयं के बारे में, मनुष्य के बारे में। तो चलते हैं आज। अगेन मैं यही कहूंगी कि आप अपनी बुद्धि से खुद जज कीजिएगा कि आपको क्या सही लगता है। तो आज 10th डे है और आज हम कहानी रूप में अपने ही भारत की, अपनी ही इस जर्नी की कहानी सुनेंगे। हम आत्माओं का उत्थान भी कैसे होता है और इस भारत में हमारा पतन भी कैसे होता है। तो जैसे कि सबसे पहले कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूंगी कि हम शुरू से ये सुनते आए हैं कि जब यहाँ पर पृथ्वी पर लाइफ शुरू हुई तो वो यूनिसेलुलर थी, है ना। तब से प्रकृति थी और उसके अंदर भी यूनिसेलुलर से फिर धीरे 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 मल्टी सेलुलर होते हुए एप्स बने और फिर एप्स से इवॉल्व होते होते मानव बना, है ना। तो जैसे कि हमारा एवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ इंसान की तरह। लेकिन कई प्रकार के प्रश्न बुद्धि में रह जाते हैं कि अगर हम बंदर ही हमारे पूर्वज थे, बंदरों से ही हम इंसान बने हैं, तो बाकी बंदरों ने इंसान बनना क्या बंद कर दिया है? है ना। अभी वो बंदर ही क्यों रह गए हैं? तो इन प्रश्नों का हमारे पास कोई उत्तर मिलता नहीं है। और दूसरी बात हमने ये भी सुनी है कि मनुष्य आत्मा जो होती है 84 लाख योनियों में, है ना, जन्म लेती है, अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। और 84 लाख योनियों के चक्र को पूरा करने के बाद ये देव तुल्य, हीरे तुल्य मानव जीवन हमको मिलता है। तो क्या मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है? आज देखिए, मानव अपना जीवन कैसा भी बिताता है, लेकिन मृत्यु से हर कोई डरता है। क्यों डरता है? शरीर चाहे कितना ही बीमार हो जाए, जीवन में कितने ही दुख हो, लेकिन इसलिए डरता है क्योंकि हमने जो ये सुना हुआ है कि इंसान मरने के बाद पता नहीं क्या बनेगा, छिपकली, कॉकरोच, शेर, चूहा, कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। तो उससे समझता है कि अभी तो मनुष्य शरीर है, इसमें ही सुख दुख जो भी है ठीक है ना, पता नहीं फिर कौन से जानवर की योनि में जाना पड़े। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहूंगी, जो परमात्मा ही आकर हमें सुनाते हैं, कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती। ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये भगवान के द्वारा बताया गया सत्य है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। फिर हमने शास्त्रों में जो सुना है कि हम 84 लाख योनियां लेते हैं, तो उसमें क्या मतलब है। तो शास्त्रों में कहा गया है लख 84, ना कि लाख 84। और लख के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ लाख होता है, दूसरा अर्थ देखना होता है, और तीसरा अर्थ लक्ष्य होता है। तो परमात्मा हमको बताते हैं कि लाख 84 नहीं, इसका मतलब है अपने 84 जन्मों को देखना। क्योंकि मनुष्य आत्मा इस सृष्टि चक्र पर जब आती है सतयुग आदि से और कलयुग अंत तक 84 जन्म लेती है। 84 लाख योनियों में नहीं जाती, 84 जन्म लेती है। तो परमात्मा जैसे हमें कहते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है उसका मतलब है 84 जन्मों को देखो अपने। और फिर परमात्मा हमें इस समय संगम युग पर लक्ष्य देते हैं कि अब तुम्हें अपना श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाना है। तो जरा सोचिए, मान लीजिए अगर आप ये भी मानते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां लेती है, तो अब जरा अपनी बुद्धि से, जैसे हमने पहले भी आपको कुछ कसौटी दी थी, अभी भी हम आपको कुछ कसौटी देते हैं, आप अपनी बुद्धि से जज कीजिए कि अगर मानव को 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं, तो इसका मतलब जब कोई मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ता है,
तो उसको कोई जानवर योनि में जाना चाहिए, है ना। फिर तो मनुष्यों की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? सोचने वाली बात है। एक एक बात पे खुद अपनी बुद्धि से सोचिए कि डे बाय डे हम देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो उस पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं, तो आप देखिए आज जो भी पाप आत्मा, सभी पाप आत्माएं हैं, तो उस आधार से तो उनको जन्म जानवरों की योनि में लेना चाहिए। तो जानवरों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए। ऑल्दो जानवरों की भी बढ़ रही है, लेकिन मनुष्यों की तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो ये क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब जरूर है कि जो मनुष्य योनि में आत्मा है, वो दोबारा शरीर छोड़ के मनुष्य का ही शरीर ले रही है। और जैसे हमने जाना कि सभी आत्माएं परमधाम में रहती हैं, तो जरूर है ऊपर से भी आत्माएं नीचे आती रहती हैं। इसको और डिटेल में हम आज के चैप्टर में समझेंगे। दूसरी बात आती है पुनर्जन्म की घटनाएं। जितने भी आपने पुनर्जन्म की घटनाएं सुनी होंगी, आए दिन हम कई बार ऐसी न्यूज, ऐसे किस्से अखबारों में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं कि किसी कोई बताता है कि मेरे को पिछले जन्म में मैं उस गांव में, हाँ, मेरा ये नाम था, चाहे मेल चोले में थे या फीमेल चोले में थे, लेकिन मनुष्य जीवन ही था। कोई ऐसा नहीं बताता कि पिछले जन्म में मैं कॉकरोच था या उससे पिछले जन्म में मैं चूहा था। ऐसे नहीं बताता। उसको जो भी स्मृति होती है वो अपने मनुष्य जीवन की ही होती है। इनफैक्ट अगर किसी को किसी प्रकार का कोई सदमा होता है अपने जीवन में, कोई गहरा डर होता है, कोई फोबिया होता है, तो उसके लिए भी कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है। तो उनको 2 से 3 बर्थ्स तक लेकर जाया जाता है, उनको हिप्नोटाइज करके। तो उसमें भी वो जो पास्ट लाइफ में जब जाते हैं और अपने पिछले जन्मों को याद करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो उसके अंदर भी मानव जीवन को ही इमर्ज करते हैं। कोई ऐसा नहीं बिल्ली चूहे का कोई जन्म किसी जन्म में गए हों, वो ऐसा नहीं कोई बताता। और ऐसे तो हम बहुत सारे किस्से सुनते ही हैं कि पिछले जन्म में वो किसी जगह पर ऐसे थे। कोई मतलब अपने पास्ट जन्म को कोई कोई याद रख पाता है। एक सत्य घटना मुझे याद है जो हमने सुनी थी कि एक बच्चा था, वो जिस घर में पैदा हुआ, 4 साल का हो गया, लेकिन वो हमेशा अपने माता पिता को कभी कभी कहता था कि मुझे अपने घर जाना है। तो उसके माता पिता यही समझाते थे, बेटा तुम अपने घर में ही तो कहता था नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। तो एक बार जब उसकी 4 वर्ष की आयु थी, वो अपने पिता के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था, तो रास्ते में अचानक वो अपने पापा से बोला कि पापा गाड़ी को आप इधर लेकर चलो, इधर मोड़ो, यहाँ मेरा घर है। तो अब पिताजी को थोड़ी क्यूरियोसिटी भी हुई, क्योंकि बच्चा हमेशा कहता था मुझे अपने घर जाना है। तो उन्होंने गाड़ी वहां मोड़ी। एक पर्टिकुलर घर के आगे जाकर उस बच्चे ने कहा यहाँ रोक दीजिए। और बड़े कमांडिंग वे में वो जो गार्ड खड़ा था उस घर के आगे, उसको नाम लेकर एड्रेस करते हुए कहा कि गेट खोलो, अंदर से शारदा को बुलाओ। तो शारदा जैसे उस घर की मालकिन का नाम था। तो उसने पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई चौकीदार की, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी थी उस बच्चे की आवाज में। वो अंदर गया, मालकिन को कहा कि ऐसे कोई बच्चा आया है और आपका नाम लेके बोल रहा है। तो मालकिन बाहर आई और उस बच्चे ने उस लेडी को एड्रेस करते हुए कहा कि शारदा, तुमने मुझे पहचाना?" तो वो समझ गए एकदम से, जैसे कि ये बोलने का तरीका मेरे पति का ही था और मेरे पति की आत्मा इसमें आई है। तो वो अंदर लेकर गई और वो बच्चा 4 साल का उस सीट पर जाकर, जो उस घर के मालिक की सीट थी, उस सीट पर जाकर उसी अथॉरिटी से बैठ जाता है। और फिर कहता है, शारदा तुम्हें याद होगा कि 4 साल पहले हमारे घर में रेड पड़ी थी। मैं उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और मेरा शरीर छूट गया। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले मैंने रामू के साथ, जो उनके घर का नौकर था, उसके साथ, क्योंकि मुझे पता लग चुका था रेड पड़ने से पहले ही कि रेड पड़ने वाली है, तो मैंने कुछ जरूरी कागजात और काफी सारा धन संपत्ति जो थी, उसके कागजात जो थे, वो सब एक संदूक में बंद करके मैंने पीछे वाले घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे दबा दिए थे। तो रामू को बुलाओ, रामू कहाँ है? तो शारदा ने कहा कि रामू तो आपके जाने के कुछ दिन बाद ही उसका भी निधन हो गया। तो बोले घर का कोई तो नौकर होगा। तो उस नौकर को बुलाया गया और पेड़ के नीचे से खुदवा के उस संदूक को निकाला गया और वो सारे पेपर्स और जितना भी धन वगैरह था सब वो शारदा को हाथ में देकर बोला, अच्छा मैं अब चलता हूँ, मेरा काम हो गया। तो उस लेडी ने कहा कि आप रुकिए, मैं बच्चों को बुलाती हूँ दुकान से। वो बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और बस अपने पिता की तरफ देखकर बोला, चलिए पापा घर चलते। और उस दिन के बाद से उसको वो स्मृति कभी नहीं आई कि मेरे को अपने घर जाना है। तो इसका मतलब जरूर जब वो बच्चा, उसने मतलब पिछले जन्म में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई,
तो अंतिम समय में जो उसकी स्मृति थी, वो उसको यही चिंता थी। एक तो उसको झटका लगा रेड का, और दूसरा उसको यही चिंता थी कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा छुपा हुआ धन कैसे किसी को मिलेगा। तो वो जैसे उसको अंदर से स्मृति रही अगले जन्म में भी, और जब उसका वो कार्य पूरा हुआ तो वो विस्मित हो गया। तो ऐसे ऐसे किस्से हम सुनते हैं। जरूर है कि अब हमें तो अपने पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है, हर एक आत्मा को स्मृति नहीं रहती, लेकिन किसी किसी को रहती है। तो उसमें यही देखा गया कि पिछले जन्म में वो कोई मानव चोले में ही थे, चाहे मेल चोले में या फीमेल चोले में। ऐसा कभी नहीं सुना कि वो किसी जानवर के चोले में हो ना। तो इस प्रकार से जो पुनर्जन्म की घटनाएं भी ये सिद्ध करती हैं कि मानव में जो आत्मा है, आत्मा रूपी बीज है, वो मानव शरीर ही लेती है। फिर उसके बाद एक और बात समझने की है कि हम समझते हैं कि क्योंकि मनुष्य जो है वो बुरे कर्म करता है, तो उसकी सजा खाने के लिए उसको जानवर की योनि मिलती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पशु योनि से भी कहीं अधिक ज्यादा दुख तो मनुष्य योनि में है ना। आप देखिए, ये गधा है, सारा दिन बोझ ढोता है, फिर भी कितनी मस्ती में चलता है, मस्त रहता है। चाहे इसको दो डंडे भी मार दें तो भी ये कुछ बुद्धि में नहीं रखता है, इसकी इतनी बुद्धि ही नहीं है ना। और जो इसका काम है, अपने काम पर फोकस रखता है, मजे में रहता है। लेकिन अगर माना जानवर को तो आपने दो डंडे मार दिए, लेकिन अगर किसी इंसान को भरी सभा में या दो लोगों के सामने भी अपमानित करें, तो वो जिंदगी भर भी उस अपमान को कई बार नहीं भूलता है ना। तो दुख ज्यादा जानवर को होता है या मानव को होता है? मनुष्य जीवन में ज्यादा दुख है। और भी आप देखेंगे कि सारा जो जीवन चलाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर जब तक बुजुर्ग होता है, शरीर छोड़ता है, तब तक कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। पहले पढ़ाई का, फिर उसके बाद कुछ लायक बनने का, धंधा आदि करने का, जॉब करने का, फिर शादी करने का, घर बसाने का, कमाने का, है ना। सारा जीवन जो है समाज में व्यवस्थित होने का, क्योंकि हमारा मानव जीवन जो है पूरा व्यवस्थित रूप से चलता है। भले जानवर भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनके लिए घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन वो उतना टेंशन नहीं लेते जितना मानव जीवन में टेंशन है कि नहीं है ना। हर प्रकार की व्यवस्था देखनी पड़ती है, और अब खाली व्यवस्था नहीं, आजकल तो स्टेटस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपने स्टेटस के हिसाब से इंसान आज शो ऑफ में ही कितना दुखी होता चला जा रहा है। आधे से ज्यादा ज्यादा दुख तो हमने खुद ने क्रिएट किया हुआ है। तो वास्तव में तो मानव जीवन में ही ज्यादा दुख है, पशु योनि में इतना दुख नहीं है। लेकिन फिर क्यों कहते हैं कि जानवर जैसा जीवन? एक्चुअल में वास्तव में जानवर जैसा जीवन। अब ये गधा तो मस्ती से बोझ ढो रहा है, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने अगर बचपन से ही बोझ ढो रहा है, तो ये कैसा जीवन जी रहा है? गधे जैसा जीवन जी रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये 84 लाख योनियां भोग कर फिर मानव जीवन में आया है, तो अब तो इसका हीरे तुल्य जीवन होना चाहिए, क्योंकि पाप तो सारे भुगत चुका ही है। फिर ये कौन से कर्म की सजा खा रहा है जो ऐसे घर में जन्म लिया, या इसका बचपन बोझ ढोने में जा रहा है, या इतना तकलीफदायक है ना। और अगर मानव मानव 84 लाख योनियां भोग कर आया, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक बच्चा करोड़पति के घर में जन्म ले रहा है और एक बच्चा सड़क पे जन्म ले रहा है? कोई जन्म लेते ही उसके दिल में छेक है या अंग भंग है ना। तो फिर मानव जीवन में तो दुख होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में बात यही है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही दुख सुख भोगती है, उसके लिए वो पशु योनि नहीं लेती। और लास्ट एक बात मैं और यहाँ इस एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी कि जैसा बीज वैसा फल। अगर आम का बीज बोएंगे तो उसके पेड़ में से आम के फल ही निकलेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्य आत्मा भी जब मनुष्य का शरीर छोड़ती है, तो वो आत्मा जाके ऐसा नहीं कि कबूतर के, खरगोश के, कछुए के, शेर के ना, या किसी पेड़ पौधे के उसमें जाकर जीवन लेगी। मनुष्य आत्मा का बीज अर्थात जो आत्मा है, वो मानव शरीर छोड़कर वापस मानव ही शरीर लेगी, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। तो इन सभी बातों से ये वास्तव में हमें बुद्धि से चेक करने की बात है कि सिद्ध होता है मनुष्य का जन्म सिर्फ मनुष्य योनि में ही होता है, किसी अन्य योनि में नहीं होता। अब जब मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, तो इसका मतलब जब सृष्टि के आदि में आत्माएं नीचे आई तो मनुष्य का ही शरीर लिया, है ना। और वो एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया। अब ये जो पूरा चक्र के रूप में हमने समझा, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग,
इन 5 युगों में हमने समझा कि काल चक्र कैसे फिरता है। अब आज हम अपनी ही ये कहानी के रूप में सुनेंगे, एक सीढ़ी के रूप में। यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत प्रकार की सीढ़ी देख रहे हैं। आपने कई प्रकार की सीढ़ियां देखी होंगी, पहाड़ों में सीढ़ियां देखी होंगी, मंदिरों में जाती सीढ़ियां देखी होंगी, इलेक्ट्रिक सीढ़ियां देखी होंगी, एस्केलेटर्स देखे होंगे, लेकिन ये अलग प्रकार की सीढ़ी है ना। ये सीढ़ी के द्वारा हम अपनी कहानी सुनेंगे, भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनेंगे। मैंने भारत की ही बात क्यों कही? क्योंकि भारत सबसे प्राचीन संस्कृति है। जब भारत सृष्टि की आदि जब शुरुआत हुई, तो उस समय भारत ही एक खंड था। प्रेजेंट भारत नहीं, प्रेजेंट भारत तो बहुत छोटा है, उसके बहुत हमारे देखते देखते कितने विभाजन होते चले गए, लेकिन इससे बड़ा भारत था। लेकिन भूमि जो थी जहां पर जीवन था वो भारत खंड में ही था, बाकी सारे खंड पानी में डूबे हुए थे। तो ये भारत के ही उत्थान और पतन की कहानी, क्योंकि परमात्मा भारत में ही आते हैं। तो हम समझते हैं इस सीढ़ी को, अलग अलग इसके भाग हैं। सबसे पहले भाग में समझते हैं जब सृष्टि की आदि होती है। तो जब सृष्टि की आदि होती है तो हम सभी आत्माएं परम धाम में बिंदु रूप में होती हैं। जैसे बैटरी अपने बंद पैकेट में है, सतोगुणी आत्मा फुली बैटरी चार्ज है। तो जब आत्माएं वहां से सतयुग में आती हैं, गोल्डन एज में आती हैं, तो बिल्कुल सतो प्रधान आती हैं, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आती हैं। हाँ, और ऐसी भूमि पर उस समय भारत जो था हर प्रकार से संपन्न था, क्योंकि पवित्र भूमि थी, है ना। धरती पर पवित्रता थी, स्वयं भगवान के द्वारा रची हुई मनुष्य आत्माएं धरा पर आती हैं, भगवान के द्वारा रची हुई सृष्टि पर आती है। तो वो कितनी सुंदर सृष्टि होती है, जहाँ पे सृष्टि के पांचों तत्व भी सतो प्रधान होते हैं ना। और वो सतयुग सोने की दुनिया होती है। सोने की दुनिया का अर्थ है वैसे भी हर चीज सोने की होती है, और दूसरी बात उसमें ये होती है कि सोना जो है वो शुद्धता का प्रतीक है। जैसे 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, ऐसे वहां हर चीज शुद्ध होती है। आत्मा भी शुद्ध तो प्रकृति भी शुद्ध, तो शरीर भी एकदम सतो प्रधान होता है, कंचन काया होती है। बीमारी का तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी प्रकार का कोई चिन्ह भी नहीं होता दुख का, अशांति का, क्योंकि पवित्रता की दुनिया है, और पवित्रता सुख और शांति की जननी है। इसलिए सुख और शांति वहां जीवन में नेचुरल रूप से होता है, हर प्रकार की समृद्धि वैभव होता है। और ये वही टाइम है, जैसे पहले भी बताया था, कि जब ये देव भूमि होती है, सोने की चिड़िया भारत कहलाता है। तो इस सतयुगी समय को, ये जो पूरा पीरियड होता है सतयुग का, ये 1250 वर्ष का होता है। और इसके अंदर आत्मा 1250 वर्ष में 8 जन्म लेती है। जो सृष्टि के स्टार्टिंग में जो आत्मा आती है, लगभग 150 वर्ष तक अपने जीवन को जीती है, और फिर शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, लगभग ऐसे 8 बार जन्म लेती है। तो आयु लंबी होती है, अकाले मृत्यु का कोई मतलब ही नहीं, मृत्यु वहां पर होता ही नहीं, शब्द ही नहीं होता। जैसे कपड़ा बदलते हैं, ऐसे आत्मा अपने समय पर साक्षात्कार होता है कि अब हमें ये शरीर छोड़ना है, पुराना हो गया, नया लेना है। और बुढ़ापे का भी कोई ऐसा नहीं वहां कोई बुढ़ापा होता है, या वहां पे जैसे यहाँ पर ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां प्रॉब्लम का कोई नाम निशान नहीं होता। लेकिन जीवन बड़ा सुखी होता है, सुख का जीवन भोगते हुए आत्मा अपना शरीर लगभग 150 वर्ष की आयु में छोड़ती है। और यहाँ पर जो आत्माएं होती हैं, 16 कला संपूर्ण होती है। 16 कला से मतलब क्या है? कोई नंबर नहीं है कि ये काउंटिंग की कलाएं होती हैं, लेकिन मतलब ये है, जैसे चंद्रमा भी जब अब पूर्णमासी का चांद होता है, फुल मून होता है, तो उसको कहते हैं आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं सहित निकला है। मतलब कि संपूर्ण अपनी रूप से निकला है। इसी तरीके से आपने कहावत सुनी होगी, कोई बात बिल्कुल सच होती है तो कहते हैं ये 16 आने बात सच है। क्योंकि पहले के जमाने में 1 रुपया में 16 आने होते थे। तो 16 आना सच मतलब 100% करेक्ट है, 100% ट्रुथ है। तो 16 आना, 16 कला संपूर्ण का यहाँ पर मतलब है कि उस समय जो आत्माएं थी, क्योंकि फुल थी हर बात में, तो इस वजह से उनमें जो भी सारी तरह की स्किल्स थी, आत्मा हर रूप से परफेक्ट थी। ये परफेक्शन की दुनिया थी। तो ये मतलब है 16 कला संपूर्ण का, कोई काउंटिंग की बात नहीं है। तो आत्माएं बिल्कुल परफेक्ट थी, हर स्किल में संपूर्ण थी। इस समय श्री लक्ष्मी
श्री नारायण का राज्य था। और ऐसा नहीं श्री जो राजा रानी थे वही ऐसे थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारी प्रजा भी जो थी वो उन्हीं की तरह, है ना, सुख में संपन्न उनका जीवन था। और उस समय जो आत्मा का वर्ण था वो देवता वर्ण कहलाता था। ये हम शरीरों की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आत्मा के वर्ण की बात कर रहे हैं, उसके स्टेज की बात कर रहे हैं। तो देवता वर्ण, अगेन देवता का मतलब है जो मानव जीवन की सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है। जैसे मान लीजिए आज भी कोई मनुष्य बहुत अच्छा होता है, आपकी बहुत मदद करता है ना, आप उसके अंदर बहुत गुण देखते हैं, तो आप कहते हैं आप तो जैसे आज की दुनिया में देवता है ना। तो देवता मतलब ही क्या है, आत्मा की हाईएस्ट प्योर स्टेज को देवता स्टेज कहा गया है। उनको सूर्यवंशी भी कहा जाता था क्योंकि सूर्य भी परफेक्शन की निशानी है ना, परफेक्शन का प्रतीक है, तो इसलिए सूर्यवंशी कहलाते थे वो। और सतो प्रधान स्थिति थी, अगेन प्योरेस्ट हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट। और उस समय जो जनसंख्या थी पूरे विश्व की, अर्थात भारत की, वो 9 लाख की थी। जरा सोचिए 9 लाख के क्या नंबर होता है ना। आज तो करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन तो दिल्ली राजधानी की ही है, और 9 लाख क्या होता है पूरे विश्व में उस टाइम, 9 लाख की पॉपुलेशन। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समृद्धि संपन्नता हर एक इंडिविजुअल के पास होगी। इसीलिए तो वो सोने की चिड़िया था, इसीलिए तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो शुरुआत में जब सत्युग की शुरुआत हुई तो ऊपर से केवल 9 लाख आत्माएं ही नीचे आती हैं, और धीरे धीरे आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो फिर मनुष्य शरीर लेती हैं, लेकिन ऊपर से भी आत्माएं कॉन्स्टेंटली आती रहती हैं। तो इसीलिए जब सतयुग का टाइम पूरा होता है, अर्थात 1250 वर्ष पूरे होते हैं, तो इस धरती पर जो पॉपुलेशन हो जाती है आत्माओं की, वो हो जाती है 2 करोड़। 9 लाख से शुरू हुई, 1250 वर्ष में बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ हो गई। स्टिल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन केवल 2 करोड़, तो भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसी स्वर्ग भूमि, देवभूमि भारत थी सतयुग के समय पर। अब 1250 वर्ष जब पूरे हुए तो सिल्वर एज शुरू हुई, त्रेता युग शुरू हुआ। अब इस त्रेता युग में भी ये भी स्वर्ग भूमि कहलाता है, स्वर्ग का टाइम कहलाता है। यहाँ पे भी हर प्रकार की संपन्नता थी। इसका भी जो टाइम पीरियड था 1250 वर्ष था। और यहाँ पर क्योंकि आत्मा में थोड़ा सा तो फर्क आया, जैसे कहते हैं सोने में हल्का सा चांदी मिला दे तो थोड़ी तो मिक्सचैरिटी हो जाती है, या बैटरी 100% से अगर 90% पे चली जाए या 95 पे चली जाए तो थोड़ी सी कम होती है ऑलमोस्ट, लेकिन फुल ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आत्मा में, आत्मा की शक्ति बहुत ना के बराबर थोड़ी कम हो जाती है। तो आत्मा यहाँ पर 12 जन्म लेती है, 12 जन्म लेती है। तो 1250 वर्ष में 12 जन्म, तो औसत जो एवरेज उम्र होती है वो 100 से लेके 125 साल तक होती है। और यहाँ पर क्योंकि जैसे बताया आत्मा में हल्का सा डाउन आ जाता है तो 16 कला से 14 कला हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर श्री राम और श्री सीता का राज्य चलता है। अगेन यथा राजा रानी तथा प्रजा, सुख संपदा की हर प्रकार से सुख होता है इस दुनिया में भी, इस समय पर भी। और आत्माएं चंद्रवंशी कहलाती हैं। आप देखिए श्री राम के जो पूर्वज हैं, आपने सुना होगा वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, लेकिन श्री राम से जो आगे चले तो वहां चंद्र लगा दिया जाता है, श्री राम चंद्र कहलाते हैं, है ना। और उनके जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो सूर्यवंशी थे। तो श्री राम से जब गद्दी चलती है तो चंद्रवंशियों का राज्य शुरू होता है, और उस वर्ण को क्षत्रिय वर्ण कहते हैं। ये अगेन मैं कहना चाहूंगी शरीरों के वर्ण नहीं है, ये आत्मा की डिग्री, जैसी आत्मा की प्योरिटी की डिग्री थी उस अनुसार ये भी भले देवता ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो सतयुग के देवता होते हैं उससे हल्का सा डिग्री कम, इसलिए वो क्षत्रिय वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर आत्मा की स्थिति जो है वो सतो प्रधान से सतो हो गई, और यहाँ पॉपुलेशन त्रेता के एंड तक 33 करोड़ हो जाती है। तो सतयुग के एंड में 2 करोड़ थी, मतलब कि त्रेता युग की स्टार्टिंग में 2 करोड़ थी, और त्रेता के एंड तक 33 करोड़ हो जाती है। और 33 करोड़ से आपको कुछ याद आ रहा है? 33 करोड़ कहाँ शब्द सुना है? भारत में ही सुना है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है ना।
इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भारत में तो पता नहीं इनके कितने देवी देवता हैं, है ना। हमको भी गिनती 33 करोड़ की पता है, लेकिन अगर कोई कहे नाम कितने हैं तो हम नहीं बता सकते, इतने देवी देवता। तो वास्तव में बात क्या है, जब भारत देव भूमि था तो मुख्यतः जो राजा थे, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, वो तो मेन थे ही, लेकिन जितने उनकी प्रजा में भी थे वो सब देवी देवता थे। इसलिए भारत में जो द्वापर से पहले होकर गए वो सारी ही, चाहे राजा रानी चाहे प्रजा, वो सब देवी देवता थे। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं को बारे में हम सुनते हैं। फिर उसके बाद त्रेता युग के बाद, ये हमारी ही कहानी चल रही है, यहाँ पर जैसे 12 जन्म हुए तो 12 सीढ़ियां दिखाई गई हैं। फिर उसके बाद त्रेता के बाद, जैसा कि आपने पहले भी सुना, फिर द्वापर आता है। और द्वापर में क्योंकि विकार प्रवेश कर लेते हैं और देह अभिमान आना शुरू हो जाता है, आत्मा बॉडी कॉन्शियस होती है, भगवान को पुकारना शुरू करती है, तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर की स्थापना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, और जगह जगह शिव परमात्मा की पूजा भारत में शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही क्योंकि समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन होता चला गया, तो दुख तो बढ़ता ही चला गया, तो मनुष्य आत्माओं ने शिव परमात्मा के साथ साथ अपने से पहले जो एंसेस्टर्स होकर गए, जो पूर्वज होकर गए, देवी देवता के रूप में होकर गए। अब मनुष्य अपने आप को द्वापर में देवी देवता नहीं कहला सकता था, क्योंकि विकारों की प्रवेशता हो गई। तो अपने से पूर्व जो पूज्य होकर गए, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधे कृष्ण, श्री राम सीता, उन सब की पूजा करने लगे, जैसे अपने ही स्वरूप की पूजा करने लग गए। और फिर यही द्वापर के समय की ही बात है, जब भारत में वेद शास्त्र आदि लिखे गए, यज्ञ तप आदि करने शुरू करे गए, क्योंकि जिससे आत्मा किसी तरह शांति को प्राप्त करे। और ये जो वेद शास्त्र लिखे गए वो भी बहुत सुंदर भावना से लिखे गए, क्योंकि हमारे संत महापुरुष जो हुए उस समय वो जानते थे कि आने वाले समय में, कलयुगी समय में, मानव जब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो तब उसको दिशा, उसको मार्गदर्शन करने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो उसके लिए उन्होंने ऐसे शास्त्र लिखे, वेद लिखे, काव्य लिखे, है ना, कथाएं लिखी, जो मानव को जीने के लिए उसका मार्गदर्शन कर सके। आप भी देखिए, आप में से भी बहुतों के घरों में जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों को जब कोई शिक्षा देनी होती है तो आप कैसे शिक्षा देते? छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सीधा लेक्चर नहीं दिया जाता, कोई बच्चे लेक्चर नहीं सुनते, है ना, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कोई कहानी सुनाई जाती है। और जब कहानी सुनाते हैं, कहानी के माध्यम से, फिर कहानी पूरी करने के बाद माता पिता या टीचर्स भी स्कूल में सुनाते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा। फिर बच्चे मॉरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं, और उसका पर्पस ये होता है कि बच्चों के अंदर जो संस्कार देना चाहते हैं, जो अच्छे मैसेज उनको जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, तो कहानी का माध्यम सबसे अच्छा होता है ना। या अच्छी अच्छी फिल्म्स दिखाई जाती हैं बच्चों को, जिससे कि उनके अंदर उस तरह का चरित्र निर्माण हो, उस तरह की उनके अंदर नॉलेज जाए। तो हमारे संत महात्माओं ने भी इस प्रकार के काव्य, कथाएं, शास्त्र बनाए जो मानव जीवन को दिशा दे सके। रामायण लिखी, महाभारत लिखी, है ना। वास्तव में ये मनुष्य को मार्गदर्शन देने के लिए था, लेकिन आज मनुष्य सिर्फ पढ़ लेता है ये सोचकर कि इससे पुण्य की प्राप्ति होगी, मन को शांति मिलेगी, लेकिन अपने जीवन से उसको कनेक्ट नहीं करता ना। तो इसलिए वास्तव में इसके पीछे लिखने के भाव कुछ और ही थे। अब जब ये लिखे गए, द्वापर की स्टार्टिंग में लिखे गए, तो उस समय जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं, है ना, या कहानी सुनाते हैं, आपने देखा होगा 2 पार्ट होते हैं उसमें, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। और हमेशा ये दिखाया जाता है कि नेगेटिव साइड जो होती है, वो कितना भी कोशिश कर ले, कितने भी बुरे कर्म कर ले, लेकिन जो हीरो होता है, जो हीरोइन होती है उस स्टोरी की, हमेशा जीत उनकी होती है, क्योंकि वो सत्यता का साथ देते हैं, वो अहिंसा का साथ देते हैं, वो धर्म का मार्ग पे चलते हैं। तो कितनी भी चाहे प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जीत किसकी होती है? धर्म की, सत्यता की जीत होती है। हर का मॉरल यही होता है। तो 2 पार्ट दिखाने हैं, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। अब जनरली कहानियां किस पे बनाई जाती हैं? जो पात्र होकर गए उनके ऊपर। तो द्वापर से पहले कौन से पात्र होकर गए थे? श्री लक्ष्मी नारायण होके गए, श्री राम सीता होकर गए, है ना। तो उनके ऊपर कहानियां लिखनी शुरू करी, लेकिन वो तो सारे पॉजिटिव पात्र थे,
तो इसीलिए क्या किया, एक नेगेटिव कैरेक्टर भी दिखाना था, तो श्री राम के साथ रावण को दिखा दिया, श्री कृष्ण के साथ कंस को दिखा दिया, देवियों के साथ राक्षसों को दिखा दिया, है ना, देवताओं की स्टोरी में असुरों को ऐड कर दिया। तो एक नेगेटिव साइड दिखा दी, जिससे कि जो गलत काम कर रहे थे नेगेटिव साइड वाले, उनके ऊपर भी कैसे ये देवी देवताओं ने जीत पाई, तो कहानी रूप से दिखा दिया, है ना। लेकिन हमने सिर्फ उसको कहानी रूप से ही पढ़ा, हमने उससे मॉरल लिया ही नहीं। वास्तव में उसका भाव ये था कि हम उनसे मॉरल लें, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि त्रेता में श्री राम की जो भगवान तुल्य हम कहते हैं उनको, महान देवता कहते हैं, उनकी पत्नी रावण चोरी करके ले जाए। हाँ, तो लेकिन वास्तव में तो बात ये थी कि उनके चरित्रों को अपने जीवन में लेकर आना था, हमने सिर्फ कहानी को कहानी के रूप से ही देखा। मैं खुद अपने बात अगर बताऊं तो बचपन में मैं हमेशा ये सोचा करती थी, क्योंकि हमने अपनी मम्मी को रामायण पढ़ते, सुंदरकांड का पाठ करते बचपन से देखा, तो वही संस्कार हमारे अंदर भी था। और पता नहीं कितनी बार रामायण पढ़ी, कितनी बार, अनगिनत बार सुंदरकांड पढ़ा, और मुंह जवानी याद था, इतनी बार पढ़ा बचपन से। लेकिन जब मैं बड़ी होने लगी तो मुझे मन में क्वेश्चन आता था कि इतने साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, क्या मेरे अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है? क्या मैं श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में ला पा रही हूँ? क्या किया था श्री राम ने? पिता के एक कहने से, वो भी सौतेली माँ ने कहा उनसे, और पिता ने कहा जंगल में जाने के लिए, सेकंड में राजपाट को छोड़कर जंगल चले गए। क्या मेरे अंदर वो व्यक्तित्व कहीं भी आया है कि मैं अपनी किसी भी ऐसी चीज को छोड़कर, हाँ, अपने बड़ों के कहने पर छोड़कर मैं चली जाऊं? क्या मेरे अंदर वो संस्कार आए हैं? क्या सीता जैसे मेरे अंदर संस्कार आए हैं? क्या भरत जैसे मेरे अंदर संस्कार आए हैं, कि जिन्होंने सब कुछ मिलने के बाद भी जंगल में जाकर रहे भाई के प्रेम में? क्या हनुमान जी जैसे कोई गुण मेरे अंदर आए हैं, कि हनुमान जी को श्री राम के सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता था, वही उनके आराध्य थे, एक उन्हीं का नाम और कुछ नहीं? तो जब मैं ऐसा सोचती थी तो मुझे लगता था कि क्या मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है, या सिर्फ ये कहानियां सिर्फ मेरे को रटती चली जा रही हैं। तो जब हम यहाँ पर 17 साल पहले ब्रह्मा कुमारीज में आए, तो हमको ये लक्ष्य दिया गया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना, परमात्मा हमको लक्ष्य देता है, तो मुझे श्री लक्ष्मी नारायण की फोटो दिखाकर जब हमने पूरा कोर्स किया, उसके बाद ये लक्ष्य दिया गया कि आपको ऐसा बनना है। तो मुझे तो एकदम से समझ में ही नहीं आया। चाहती तो शुरू से यही थी कि जो देवी देवताओं की कहानियां हम सुनते हैं हम उनके जैसा बने, लेकिन ये भी साथ में सुना था कि गृहस्थ परिवार में रहकर कोई ऐसा बन नहीं सकता। तो मेरे को एकदम से यही आया कि हम कैसे बन सकते हैं, हम तो परिवार के बीच में रहते हैं। तो वहां दीदी ने मुझे यही कहा कि नहीं, आपको ये जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, ये भी तो गृहस्थ में रहते थे, लेकिन ये पवित्र गृहस्थ में रहते थे, गृहस्थ आश्रम था इनका। आपको इसी संगम युग पर अपने घर को गृहस्थ आश्रम बनाना है। कहीं आश्रम में जाकर नहीं रहना है, घर बार छोड़ना नहीं है। घर गृहस्थ में रहते, काम धंधा करते, अपने बच्चों को संभालते हुए अपने घर को मंदिर लायक बनाना है, और आपको एक सैंपल मॉडल बनाना है। तो ये लक्ष्य जब मिला, तो उस दिन से अपने अंदर जैसे एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे अपने जीवन को कैसा बनाना है। वो एक अलग बात है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आज 17 साल हो गए तो हम श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बन गए, नहीं, बन रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि लक्ष्य रखा तो जीवन में हर प्रकार से अपने मन में, बुद्धि में बहुत स्वच्छता आई। अपने बारे में, दूसरों के बारे में देखने का दृष्टिकोण बहुत परिवर्तन हुआ। मन के जो कलह कलेश थे वो मिटे। दूसरों के अवगुणों को छोड़ गुणों को देखने की दृष्टि आई। हर प्रकार से पॉजिटिव कैसे रहना है, स्ट्रेस आने ही ना दिया जाए, वो कला जो है, जीवन जीने की कला, सोचने की कला, देखने की कला, वो धीरे 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 अभ्यास के साथ जीवन में आ रही है। तो वास्तव में जब ये वेद शास्त्र लिखे गए थे, तो इसी भावना से लिखे गए थे कि मानव को जीवन जीने की कला है, कि बेटा हो तो कैसा हो, बहू हो तो कैसी हो, माँ हो तो कैसी हो, पिता हो तो कैसा हो, है ना, भक्त हो तो कैसा हो, सेवक हो तो कैसा हो, भाई हो तो कैसा हो, ये सब उसके लिए ये चरित्र दर्शाए थे। लेकिन हमने सिर्फ इसको एक कहानी समझ के रख लिया। तो इसलिए जो ये वेद शास्त्र लिखे गए, उसके पीछे का एक बहुत सुंदर पर्पस था। और मैं खास उस पे कहूंगी कि लेकिन मनुष्य क्या होता है, जैसा खुद होता चला जाता है, अपने देवी देवताओं को भी उसी रूप से देखता चला जाता है ना। अब आज श्री कृष्ण का सहारा लेकर किस तरीके से मजाक बनाते हैं,
कहते अरे श्री कृष्ण की इतनी गोपियां थी, मेरे भी आसपास इतनी लड़कियां घूमती है, मैं उनका श्री कृष्ण हूँ। वास्तव में श्री कृष्ण का चरित्र कितना ऊंचा था, वो समझा ही नहीं ना। वो समझा ही नहीं, गिरावट की बात को अपने जीवन में खुद ले आए हैं, तो अपने देवी देवताओं को भी गिरावट के रूप से देखने लग गए हैं। आप देखिए, जब रामानंद सागर की आज से 35-40 साल पहले रामायण आती थी, हमें याद है, हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पर, फिर भी वो एक एक सीन ध्यान है, क्योंकि इतने सुंदर रूप से उन्होंने वो सीरियल को बनाया था। आप में से भी बहुतों ने देखा होगा। उस समय सड़क पे कर्फ्यू लग जाता था, श्री राम का जो कैरेक्टर करता था वो ऐसा लगता था जैसे सचमुच में श्री राम की आत्मा इसमें आ गई है ना। एक एक भाव जो होता था, एक एक जो देखने का नजरिया था, देखने का तरीका था, बोलने का तरीका था, सीता जी का, श्री राम का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का, हर एक का जैसे उनके अंदर चुन चुन के भरा हुआ था। लेकिन आज की रामायण आप देखिए, आज जो टीवी पर आती है इतने सालों बाद, उसमें फर्क है या नहीं है? डायलॉग डिलीवरी में फर्क है, ड्रेसिंग सेंस में फर्क है, एक्सप्रेस एक्सप्रेशंस में फर्क है, म्यूजिक पीछे जो चल रहा है वो सास बहू के सीरियल जैसा लगता है ना। तो इतने ही सालों में आप देखो, उसको देखने का भी मन नहीं करता, क्योंकि हमने वो देखा हुआ है, तो आज का ये ड्रामा देखने का मन भी नहीं करता। तो आप सोचो, जो हजारों साल पहले लिखा गया, वो किस भाव से लिखा गया होगा, उसमें कितना शुद्ध भाव होगा। ओवर द जनरेशंस, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स डाउन होते होते आज जो हमारे सामने रूप है, उन कहानियों का भी वो कितना परिवर्तन हो चुका है ना। तो सार को समझना है। सिर्फ खाली कहा, मैं किसी चीज का कटाक्ष नहीं कर रही यहाँ पर, गलत नहीं समझिएगा, लेकिन वो शुद्ध भाव को समझने की कोशिश करिएगा कि वो हमारे जीवन से कैसे कनेक्टेड है। लेकिन उस भाव को नहीं समझा, इसलिए आत्मा और गिरावट में आती चली गई। सिर्फ और देवी देवताओं की पूजा करने लगी, गणेश जी की, हनुमान जी की, देवियों के अनेक रूपों की पूजा करने लग गई। लेकिन फिर भी आत्मा एक और भक्ति कर रही है, लेकिन एक और गिरावट के रूप तरफ जा रही है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय के साथ, जैसे हमने पहले भी सुना, मिडिल ईस्ट की तरफ इब्राहिम, ईस्ट की तरफ गौतम बुद्ध, और वेस्ट की तरफ क्राइस्ट आए, और अनेक धर्मों की उन्होंने स्थापना करी, ईश्वर का पैगाम दिया अपने अपने रूप से, जो उस समाज में जरूरत थी। क्योंकि अब द्वापर से क्या हुआ, और खंड भी होने लगे, और देश भी उभरने लगे, है ना। तो वहां पर अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई। तो द्वापर युग वो समय है, कॉपर एज, जो 1250 वर्ष का था। यहाँ पर क्योंकि आत्मा के अंदर विकार प्रवेश हो गए, आत्मा की शक्ति काफी कम हो गई, तो 1250 वर्ष में, जहाँ सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता में 12 जन्म लिए, वहीं पर आत्मा की द्वापर में आयु छोटी हो गई और 21 जन्म लिए, औसत आयु 60 से 100 साल हो गई। यहाँ पर आत्मा बिल्कुल 50 डिग्री जैसे डाउन चली गई, 8 कला संपन्न। और यहाँ भक्ति शुरू हुई। भक्ति, सत्युग त्रेता में कोई भक्ति नहीं होती, लेकिन द्वापर से भक्ति शुरू हुई, और वो भी अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति का मतलब है एक की भक्ति। तो शिव परमात्मा की भक्ति ही शुरू में थी, बाकी लास्ट में आकर देवी देवताओं की भी पूजा शुरू हुई। यहाँ पर आत्मा वैश्य वर्ण की कहलाती है। अब आप कहेंगे द्वापर में तो कास्ट सिस्टम भी भारत में शुरू हो गया था। हाँ, वो भी शुरू हो गया था, वो शरीरों के धर्म के हिसाब से शुरू हो गया था, और जो सोसाइटी के अंदर जिस प्रकार के कार्य व्यवहार थे, उस हिसाब से जो डिवीजन थी, उसके हिसाब से कास्ट सिस्टम शुरू हुआ था। लेकिन ये जो वैश्य वर्ण की मैं बात कर रही हूँ, ये आत्मा की डिग्री की बात कर रही हूँ, आत्मा की प्योरिटी की डिग्री। क्योंकि द्वापर में कम हो गई, तो टोटल जैसे पॉपुलेशन थी वो वैश्य वर्ण की हो गई। और यहाँ सतो प्रधान से, सतो से लेकर अब आत्मा द्वापर में रजो प्रधान स्थिति में हो गई। और यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवेशता बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ स्टेज में आत्मा के अंदर आ गई, तो बॉडी कॉन्शियस हो गई आत्मा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं द्वापर युग के, जहां पे आत्मा 21 जन्म लेती है, इसलिए यहाँ 21 सीढ़ियां दिखाई हैं। अब उसके बाद द्वापर के एंड में कले कलेश की दुनिया, कलयुग आ गया, जहां पर एक तरफ तो भक्ति, पूजा ना, यज्ञ, तपस्या, ये सब बढ़ते चले गए, और दूसरी तरफ कुकर्म बढ़ रहे हैं ना, बलात्कार जैसे, डकैती जैसे, धोखा देना, ये सब बहुत बढ़ गया।
आत्महत्या करना, ये कुकर्म भी बढ़ गया। और आत्माएं दुखी हैं तो सिर्फ देवी देवताओं की पूजा नहीं करती हैं, लेकिन प्रकृति की पूजा करना, कोई काले कुत्ते को, कोई सफेद घोड़े को, कोई मछली को, कोई किसी को, पूरे प्रकृति में जीव जंतुओं को भी पूज रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है ना? और आप देखिए गरीबी बढ़ रही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पांचों विकारों का इतना बोलबाला हर मनुष्य के अंदर है कि हर मनुष्य आत्मा अपने ही विकारों की अग्नि में जल रही है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसका भी पीरियड 1250 वर्ष है। इसमें आत्मा की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। तो आत्मा 1250 वर्ष में 42 जन्म लेती है, 42 बर्थ लेती है। और इसमें आयु जो है, बच्चा गर्भ में ही मर रहा है, पैदा होते ही मर रहा है। तो 0 से लेके 60 ईयर्स, भले कोई आज सुनते हैं 100 साल का भी जीता है, कोई कोई है, लेकिन आप एवरेज आयु देखें तो 0 से लेके 60 साल की उम्र हो गई, और वो भी रोग शोक से पीड़ित। इसमें आत्मा बिल्कुल ही कलाहीन हो गई। अब यहाँ समझने की बात है, यूं तो आज के जमाने में बहुत सी स्किल्स मनुष्य आत्मा सीख रही है। एआई के जमाने में बहुत तरह की टेक्नोलॉजी और सब चीजें सीख रही है, लेकिन यहाँ कलाहीन का मतलब क्या है? जो सतयुग में आत्मा के अंदर अपनी क्षमताएं थी, जो उसके अंदर परफेक्शन थी, 16 कला संपूर्ण थी, वो कलाएं जो हैं वो 0 हो गई बिल्कुल। आत्मा में किसी प्रकार की संपूर्णता नहीं है। व्यभिचारी भक्ति हो गई। आज मानव मानव को पूज रहा है, मिट्टी को पूज रहा है, सब चीजों को पूज रहा है, जहां से भी उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और टोटल आत्मा जो है शूद्र वर्ण की हो गई। आप समझ रहे हैं ना, मैं आत्मा की बात कर रही हूँ। आज हर आत्मा क्योंकि तमो प्रधान स्थिति में है, वाइसेस से भरी हुई है, पांचों विकार चरम सीमा में है, बच्चे से लेके बड़े तक। भले डिग्री फर्क हो, कि डिग्री का थोड़ा फर्क होता है हर एक मनुष्य में, लेकिन आत्मा का वर्ण जो है वो शूद्र हो गया है, बिल्कुल अपने कर्म से भ्रष्ट हो गई है, धर्म से भ्रष्ट हो गई है। तो आप इसको पर्सनली ऐसे नहीं लीजिएगा। हो सकता है, और हो सकता है क्या है ही, कि आप एक अच्छे कुल के हैं, लेकिन हम शरीर के कुल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आत्मा की डिग्री की बात कर रहे हैं कि आत्मा का जो डाउनफॉल हुआ है, कितनी प्योर स्टेज में जब आत्मा ऊपर से आई थी, और तब से लेके अब तक इस 5000 साल की जर्नी में आत्मा का कैसे डाउनफॉल होता है कि वो शूद्र वर्ण की कहलाती है, अपने कर्मों से शूद्र हो गई है जैसे। तो अब अभी तक हमने कितना देखा? हमने देखा सतयुग के अंदर कितने जन्म हुए? 8 जन्म हुए। ठीक है, टोटल करिए, 8 जन्म हुए आत्मा ने। आत्मा की जर्नी ना हम सबकी जर्नी है। सतयुग के आदि में हम आए, 8 जन्म लिए। फिर त्रेता में 12 जन्म, 8 और 12 कितने हुए? 20 हो गए, 20 जन्म हो गए। फिर द्वापर में हमने लिए 21 बर्थ्स, तो 20 + 21 कितना हो गया? 41। ठीक है। फिर कलयुग में हमने लिए 42, तो 41 + 42 कितने हो गए? 83 बर्ड्स हो गए। ठीक है, 83 बर्ड्स की तो कहानी हमने सुन ली। अब आएगा हमारा 84th बर्थ। अब ये जो बर्थ है, ये 83 बर्ड्स तो हमने माँ के गर्भ से लिए, है ना? आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर लिया। लेकिन ये 84वां जन्म जो हमारा है, ये आप देखेंगे, ये लास्ट सीढ़ी जो दिखाई गई है, ये 84वें जन्म की है। ये संगम युग का जन्म है, ये गुप्त जन्म है, जिसमें हम शरीर नहीं छोड़ के जन्म लेते, लेकिन जैसे आत्मा का नया जन्म हुआ है, ज्ञान से नया जन्म हुआ है, जहां इस संगम पर, इस गुप्त युग में परमात्मा का अवतरण होता है। वो भी गुप्त रूप में होता है। सिर्फ जो ये ज्ञान लेते हैं उनको समझ में आता है, उनको पता लगता है ये ज्ञान कि परमात्मा का अवतरण हुआ है। कैसे अवतरण हुआ है वो आप 2 दिन बाद के क्लास में जानेंगे। तो परमात्मा का अवतरण जब होता है तो परमात्मा हमें आकर, जो हम देव तुल्य आत्मा थी, फिर से हमको वैसा बनाते हैं। हाँ? तो यहाँ इस संगम युग पर परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। और जहां पर विश्वविद्यालय, वो एक ऐसा विद्यालय जहां पर हमको एक लक्ष्य दिया जाता है। आप देखो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो, स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, है ना? अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो डॉक्टर बनेंगे, है ना? बैरिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बैरिस्टर बनेंगे।
तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लिया तो इंजीनियर बनेंगे। तो लक्ष्य होता है किसी यूनिवर्सिटी में जब हम एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे ही जब इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ का लक्ष्य परमात्मा हमको देते हैं कि आपको मानव से देव तुल्य बनना है ना। जो पतित मनुष्य हम बन चुके हैं, हमको देवतुल्य बनना है, देवता बनना है। और वो कैसे बनेंगे? उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। क्योंकि हमें ही इस कलयुग में देवतुल्य बनकर फिर शरीर छोड़ परम धाम में जाकर वापस नई सृष्टि में सत्युगी दुनिया में श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी में आना है। ठीक है, तो इस समय संगम युग पर हमारा वर्ण कौन सा हो जाता है? ब्राह्मण वर्ण हो जाता है। क्योंकि परमात्मा गुप्त रूप से आके प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं, तो हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो जाते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आप 2 दिन बाद सुन समझेंगे। लेकिन ब्राह्मण वर्ण सुनने में ही कितना पवित्र वर्ण, कितना ऊंचा वर्ण। ब्राह्मणों का गायन है कि वो देवताओं से भी ऊंचे कहलाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वर्ण अर्थात परमात्मा की डायरेक्ट संतान बनना, जो कि हम अभी बने हैं, है ना। खुशी हो रही है अपने बारे में सोचकर कि कहाँ हम शूद्र वर्ण के थे, भले चाहे हमें पता नहीं था, लेकिन भगवान ही आकर बताते हैं कि तुम कितने पतित बन गए थे। अब मैं तुमको अपनी गोद देकर इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, और जो तुम मेरे से योग लगाते हो, मुझे याद करते हो, उस अग्नि में अपने 5 विकारों को समाप्त करते हो, तो तुम देव तुल्य बनते हो। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता कौन है? हमारा टीचर कौन है? स्वयं भगवान। ठीक है, तो आप ब्राह्मण वंशी हैं, संगम युगी ब्राह्मण वंशी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया है संगम पर परम पिता परमात्मा द्वारा रचित ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसमें अगेन कोई हवन कुंड नहीं है, लेकिन योग अग्नि में दोनों नर और नारी अपने 5 विकारों को स्वाहा कर पुन पवित्र आत्मा बनकर वापस जाते हैं। क्योंकि बिना पवित्र बने तो हम वापस जा नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा हमको ये विधि सिखाते हैं, राजयोग की विधि सिखाते हैं, जिससे हम दूसरे कल्प में नई दुनिया, नई सृष्टि में आने के लायक बनते हैं। तो समरी है आज के चैप्टर की, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। टाइम पीरियड कितना है? बराबर है 1250 वर्ष। जन्म कितने लेते हैं? सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 जन्म लेते हैं। और फिर एक जन्म हमारा संगम युग का। कलाओं की बात करें तो सतयुग में 16, त्रेता में 14, द्वापर में 8 कला और कलयुग में 0 कला हो जाती है। आत्मा के वर्णों की बात करें तो आत्मा देवता है, देवता वर्ण की है सतयुग में, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, द्वापर में वैश्य वर्ण और कलयुग में शूद्र वर्ण की। आत्मा की स्थिति सतो प्रधान है सतयुग में, फिर सतो होती है, द्वापर में रजो प्रधान से रजो और फिर कलयुग में तमो प्रधान हो जाती है। भक्ति की बात करें तो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, द्वापर में अव्यभिचारी मतलब एक की भक्ति होती है और कलयुग में अनेकों की भक्ति होती है। अब कलयुग के बाद जब संगम युग आता है तो ये गुप्त युग है ना। इसकी आयु क्या है? लगभग 100 साल। और ये कब से शुरू हुआ? 1936 से, जिसके विषय में अगेन हम बाद में जानेंगे। ये सिर्फ एक जन्म है। एक जन्म भी कब हुआ? आपकी जो प्रेजेंट शरीर की आयु है ना। किसी की आयु 10 साल की होगी शरीर की, किसी की 50 साल की, कोई 70 साल के, 80 साल के भी बैठे होंगे। तो अब इस उम्र में, शरीर की इस उम्र में आपका ये 84वां जन्म हुआ है। ठीक है ना। यहाँ जब परमात्मा हमको अडॉप्ट करते हैं, हम शूद्र वंशी होते हैं, हम 0 कला वाले होते हैं। परमात्मा इस एक जन्म में, छोटे से जन्म में हमें 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये हमको लक्ष्य देते हैं। तो अब ये सीढ़ी क्लियर हुई। ऊपर में 8 सीढ़ी सतयुग की, 12 सीढ़ी त्रेता की, फिर 21 सीढ़ी द्वापर की और 42 सीढ़ियां फिर दिखाई हैं कलयुग की। और फिर ये लास्ट सीढ़ी जो राइट में दिखाई है, ये है संगम युग की। देखिए, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 83 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं, और वो भी 5000 साल के पीरियड में। लेकिन यहाँ संगम युग पर
परमात्मा स्नेह की लिफ्ट हमको ऐसी मिलती है, इस छोटे से जन्म में परमात्मा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बना देते हैं, है ना। तो कितनी फास्ट, क्योंकि स्वयं परमात्मा अगर आएगा तो कुछ तो अद्भुत कार्य करेगा। तो ये कार्य परमात्मा करते हैं। तो परमात्मा हमें अभी दिव्य संदेश देते हैं। वो संदेश क्या है कि बच्चे, कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। इसलिए अब अज्ञानता की नींद से जागो, और जो ईश्वरीय संदेश है, संदेश के साथ साथ परमात्मा हमको डायरेक्शन देते हैं, अब पवित्र बनो, राजयोगी बनो। राजयोग ही वो विधि है जिससे पवित्र बनकर तुम वापस घर जाओगे, क्योंकि घर तो सभी आत्माएं जाएंगी, लेकिन कुछ सजाए खा के जाएंगी। जो पवित्र नहीं बनेंगी, पवित्र तो उनको भी बनाना पड़ेगा ना। तो कुछ को जैसे कपड़ा मैला होता है, किसी को तो आप डालो बस इजी के अंदर और साफ होके निकल जाता है, और कुछ को फिर क्या करना पड़ता है, केमिकल में भिगोना पड़ता है, और फिर डंडा मारना पड़ता है, कूटना पड़ता है, 2-3 बार धुलाई करनी पड़ती है, तब जाके वो साफ होता है। और तब भी कई बार साफ नहीं होता, फट पड़ता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, योग सिखाता हूँ, उससे पवित्र बनो और अपनी मेहनत से पवित्र होकर सत्युगी नई दुनिया के लायक बनो। अब इसके अंदर एक बात ये आती है कि हमारे कितने जन्म होंगे, है ना, या हम दुनिया में कब आएंगे। तो कौन से, क्योंकि शुरू में हमने जाना सतयुग में केवल 9 लाख आएंगे, तो कितने लाखों तो बाबा के बच्चे बन चुके हैं जो इस ज्ञान को ले रहे हैं, और दुनिया में तो करोड़ों, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो वो 9 लाख कौन से आएंगे शुरू में, क्योंकि त्रेता एंड तक 33 करोड़ आत्माएं ही परमात्मा का ये ज्ञान लेंगी 800 करोड़ में से, और 33 करोड़ त्रेता के एंड तक आएंगी। तो शुरू में कौन आएंगी, हमें तो शुरू में आना है ना। तो शुरू में कौन आएंगी, शुरू में वो आत्माएं आएंगी जो परमात्मा की डायरेक्शन समझकर, अपने आप को प्योर बनाकर, खुद अपने पुरुषार्थ से पवित्र बनकर परम धाम जाएंगी। अब मान लीजिए मैंने इस संगम युग पर, अब शरीर हमें कब छोड़ना ये तो नहीं पता, लेकिन हमारा ये ज्ञान का लास्ट जन्म। मान लीजिए मैं अभी साल भर में शरीर छोड़ देती हूँ और मैं दूसरा जन्म लेती हूँ बच्चे का। तो बच्चा तो ज्ञान नहीं ले सकता ना, उसको तो कुछ टाइम लगेगा, बड़ा होगा, थोड़ा समझदार होगा, तब ज्ञान लेगा। तो इतना टाइम तो बचा ही नहीं अब सृष्टि परिवर्तन में। तो ये मेरा ज्ञान का लास्ट जन्म है। तो शरीर छोड़ने से पहले मान लीजिए मैं 80% अपने को प्योर कर पाती हूँ, तो मैं जब परम धाम से नीचे कब आऊंगी सृष्टि पर, नई सृष्टि में, जब दुनिया 80% प्योरिटी के लेवल पर होगी। क्योंकि सत्युग आदि में सृष्टि 100% प्योर होगी। लेकिन जैसे अभी हमने समझा सीढ़ी के चित्र से भी कि आत्मा धीरे 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 और सृष्टि भी धीरे धीरे कैसे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है, ठीक है ना। तो अगर अब मैं सृष्टि के स्टार्टिंग में आना चाहती हूँ तो मुझे 100% प्योर बनना होगा। 100% प्योर बन के अगर मैं ऊपर जाती हूँ अपने पुरुषार्थ से, 100% प्योर तो हर आत्मा बन के जाएगी, क्योंकि हर आत्मा या तो सजाए खा के जाएगी या अपने पुरुषार्थ से जाएगी। अपने पुरुषार्थ से हम जितना परसेंट प्योर होंगे उतना परसेंट प्योरिटी की दुनिया में हम ऑटोमेटिक आएंगे। भगवान जी हमें ऊपर से नहीं डायरेक्शन देते अब तुम जाओ तुम्हारा टाइम हो गया। हम अपने आप, क्योंकि आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, अपने आप वो अपने पार्ट के हिसाब से नीचे आती है। तो इसलिए अब हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हम इस पढ़ाई को पढ़कर जो डायरेक्शन परमात्मा हमें देते हैं उस डायरेक्शन को फॉलो कर कर जल्द से जल्द हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं, श्रेष्ठ कर्मों का और श्रेष्ठ संस्कारों का अपना अटैची जल्दी से जल्दी पैक करें, क्योंकि यही करेंसी काम आएगी सत्युगी दुनिया में ऊंचा पद प्राप्त करने में। अब कई लोग कहते हैं अरे ये सब करना ही क्यों है, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता, क्या मुक्ति नहीं मिल सकती इस आने जाने से। तो कुछ इसके रहस्य, 3 रहस्य हम आपको बताना चाहेंगे। मुक्ति किसको कहते हैं, जब आत्माएं परम धाम में होती हैं तो उसको मुक्त अवस्था कहते हैं, क्योंकि आत्माएं शरीरों में नहीं होती। शरीर में नहीं है तो कर्म और कर्म के फल से मुक्त है, दुख सुख से मुक्त है ना, जन्म मरण से मुक्त है। तो इसको मुक्ति धाम कहते हैं। तो उसी को मुक्ति की स्टेज कहते हैं जब आत्मा ऊपर शांति धाम में, परम धाम में है। अच्छा, अब उसके अलावा एक टर्म आपने और सुनी होगी, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति होता है सत्युग और त्रेता का टाइम।
इसको इस तरीके से कहेंगे कि अ, जीवन में है, मनुष्य जीवन में है, संबंधों में है, लेकिन मुक्त अवस्था है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। आत्मा अपने फ्रीडम की स्टेज में है, सब कुछ करते हुए भी फ्री है, मस्त है और हर प्रकार का सुख भोगती है ना? तो सुख भोगना अच्छा है ना? एक है कि आप सोते रहो, कोई चीज अनुभव ही ना करो, और एक चीज है कि आपके जीवन में हर प्रकार का सुख है, तो आप उस सुख को अनुभव करना चाहोगे ना, तो ये जीवन मुक्ति की स्टेज सतयुग त्रेता में होती है। और द्वापर कलयुग में जब बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमारी जो स्टेज होती है वो जीवन बंध की होती है। जीवन बंध का मतलब होता है हर प्रकार का बंधन है जीवन में, शरीर का बंधन है ना, संबंधों का बंधन है, मन का बंधन है, अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन है। आप काम करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं कर रहा, मन अलाउ नहीं कर रहा, मन के बंधन में है। अरे मैं वहां जाना तो चाहती थी लेकिन क्या करूं, मेरी मदर इन लॉ बीमार है ना, मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। संबंधों का बंधन है ना। शरीर का बंधन है, अरे मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन क्या करूं, मेरे घुटने जवाब दे गए हैं, हाँ मैं कर ही नहीं पाती ये काम, तो शरीर का बंधन है। हाँ, कई बार कई प्रकार के बंधन है। अब खाना बनाना मुझे पड़ता है, देखो सबके लिए क्या है इतनी गर्मी में, खाना बनाने का बंधन, कर्म करने का बंधन, और कई बार तो ये हालत होती है खाना खाने का भी बंधन, खाना भी एंजॉय नहीं करते, कहते क्या करें, भूख तो लगती नहीं है, इस शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ता है। ये है बंधन भरा जीवन, जहां पे हर प्रकार का बंधन है, इसलिए दुख है, बंधन में दुख होता है। तो इंसान सोचता है तो इससे मोक्ष मिल जाए ना मुझे, सबसे अच्छा है। लेकिन परमात्मा बताते हैं कि मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं। मोक्ष का मतलब होता है आने और जाने के चक्र से परे, तो वो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को भी इस सृष्टि पर एक बार तो आना पड़ता है, एक बार तो आना पड़ता है सृष्टि पर, हम सबको पतित आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो वो भी आने जाने के चक्र से फ्री नहीं है, भले एक ही बार आते हैं। और हम आत्माएं पूरे सृष्टि में चक्र लगाती हैं। तो आप कहेंगे आना जाना क्यों पड़ता है, ऐसा क्यों बना है? अब ये बना बनाया खेल है, खेल को एंजॉय करें, क्योंकि आत्मा के अंदर पार्ट भरा हुआ है। हम्म? जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा 15वीं मंजिल पर अपने माँ बाप के साथ रहता है, एक सोसाइटी है बहुत बड़ी जिसमें वो रहता है। अब वो बच्चा जब सुबह उठता है, उसकी मम्मी उसको नहला धुला के तैयार करती है, ऊपर से वो देखता है, उसे नीचे बच्चों के खेलने की आवाज आती है, तो ऊपर से बालकनी से देखता है, तो वो क्या कहेगा? 7-8 साल का बच्चा क्या कहेगा? मम्मी मुझे नीचे जाना है, मुझे भी खेलने जाना है। मम्मी कहती है अरे नहीं नहीं, नीचे जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बच्चे लड़ेंगे, गर्मी है, तू आराम से एसी में बैठ, यहाँ पर मैंने तुझे तैयार करके बिठाया है। तो बच्चा कहता है नहीं नहीं मम्मी मुझे जाना है, मुझे जाना है। जिद करके बच्चा नीचे चला जाता है। अब जब सुबह सुबह जाता है तो मौसम भी अच्छा है, खेल भी अच्छा चल रहा है, मजा भी आ रहा है, पेट भी भरा हुआ है बच्चे का। दोपहर तक होते होते थोड़ा सा थकना शुरू होता है, शाम होती है ना, फिर वो और थक जाता है, बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है, भूख भी लगने लगती है, चीटिंग शुरू हो जाती है, कोई उसे धक्का मारता है, रोता है, वो थकता है। रात होते होते वो मम्मी को पुकारने लगता है, मम्मी बचाओ मुझे। तो उसकी मम्मी उसकी आवाज सुन के भागी नीचे चली जाती है, और बच्चे की हालत देखती है, पसीने में हालत खराब है, काला कलूटा हुआ पड़ा है, गंदा है ना, और बिल्कुल थकावट में, भूख प्यास से बेचैन। मम्मी उसको ऊपर लाती है, नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, खाना खिलाती है, फिर कहती है देख मैंने तुझे कहा था नीचे मत जा। कहता हाँ मम्मी आप सही कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी नीचे, नीचे बहुत गंदे लोग हैं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस करके सोता है, लेकिन जब सुबह उठता है फिर से एनर्जी आ जाती है, फिर बच्चों का शोर सुनता है, फिर क्या कहेगा अपनी मम्मी को? मम्मी मैं नीचे जाऊं? कहेगा ना। ऐसे ही आत्मा के अंदर पार्ट भरा हुआ है, और जब आत्मा के अंदर पार्ट भरा हुआ, बिना पार्ट प्ले करे आत्मा रह नहीं सकती, वो रह ही नहीं सकती। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा, डॉक्टरेट कर चुका होगा, है ना, उसने मेडिकल साइंस पढ़ी है, और उससे कहा जाए कि तू बैठ जा घर में, नहीं बैठ पाएगा, उसको चाहिए कहीं पर जहां पर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर पार्ट भरा हुआ है, हम कह देते हैं क्योंकि आत्मा इस समय कलयुग के एंड में दुखी हो जाती है, तो कहती है बस मेरे को अब कुछ आना जाने से छुट्टी चाहिए, मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं है, दुनिया गंदी है, हे भगवान मुझे ले जाओ हमेशा के लिए। लेकिन भगवान आकर, है ना, पहले अपनी गोद देते हैं, है ना, हमें साफ करते हैं, हम इतने पतित मैले हो गए हैं ना,
हमारे मन को, बुद्धि को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे संस्कारों को स्वच्छ बनाते हैं। फिर हमको अपने साथ लेकर जाते हैं परम धाम में, फिर देवतुल्य नई दुनिया में भेजते, तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो एंजॉयमेंट करनी है ना, आने जाने से मुक्त तो आप हो नहीं सकते। फिर कोई कहता है कि फिर अच्छा है ना, हम ऊपर ही बैठ जाएंगे, जितना समय हो सके लास्ट में आए, बस कलयुग के एंड में आए, हम ऊपर ही बैठे। तो हीरो हीरोइन का पार्ट जो होता है फिल्म में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और शुरू से होता है ना। बीच बीच में बस किसी का हो, एक सीन का, दो सीन का, वो कोई पार्ट होता है? तो आप सब कौन सब प्ले करना चाहते हैं? हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले करना चाहते हैं ना? तो इसके लिए क्या करना होगा? इजी है। परमात्मा हमें कितना शिक्षा देकर, अपना सहयोग देकर, अपना बल देकर, अपनी डायरेक्शन देकर हमको आगे बढ़ा रहा है, तो हम क्यों ना बढ़े? तैयार है ना सभी? तैयार है? तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क वही है, सुबह से लेकर रात तक हमें क्या प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है। सुबह उठते ही, चाहे बेड पे बैठे बैठे, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, 5, 10 मिनट, 15 मिनट मैं कहूंगी, चाहे वॉशरूम हुआ है, फिर बैठ कर, बेड से उठकर एक चेयर पे बैठ जाए, और फिर परमात्मा से, चाहे कमेंट्री के थ्रू, चाहे अपने पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करिए, जो हम आपको कमेंट्री भी भेजते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी भेजते हैं दिन की शुरुआत करने के लिए। उससे अपने दिन की शुरुआत कीजिए, मोबाइल से नहीं, इन सब से। भले आपको शुरू में शायद कमेंट्री के लिए मोबाइल खोलना पड़े, लेकिन बस उतना ही, उसी के लिए। और फिर उसके बाद दिन भर में अपनी बैटरी को चार्ज रखने के लिए एवरी आवर ट्रैफिक कंट्रोल, 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल ना। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं? आत्मा पावर टू विड्रॉ अंदर जाती है, बुद्धि को समेटती है, क्लेंस करती है, फिर अपने पार्ट में आती है। तो एक एक मिनट का भी रिचार्ज हम करते रहेंगे, तो हम अपनी बुद्धि को अलाइन रखेंगे, अपनी आत्म स्मृति को बार बार लेकर आएंगे। और शाम को भी, रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिखना, थोड़ा मेडिटेशन करना। हमने आपको गुड नाइट मेडिटेशन भी भेजी थी, है ना? कल हमने एक बहुत सुंदर आपको वीडियो भेजा था, कुछ ने तो देखा होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो जरूर उसको रिपीट देखिएगा। उसमें है कि सारे दिन को आप कैसे रिफ्लेक्ट करो, आज सारे दिन में आपने क्या किया, है ना? कहाँ आपकी आत्मस्मृति रही, कहाँ नहीं रही। तो बहुत सुंदर वो डिस्प्ले है, एक सॉन्ग के रूप में ही है। तो उसको आप जरूर देखिएगा, और उस तरह से अपने सारे दिन की चेकिंग करिए। और रात को सोने की विधि जैसे बताई है, उस रूप से हल्के होकर परमात्मा की गोदी में शरीर से डिटैच होकर सोना दिन भर में। यही सोल कॉन्शियस क्या है? यही है, इसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तो अपनी स्टडी जो आपकी शुरू हो चुकी है, स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो हमें कितना रेगुलर, पंक्चुअल होके, ध्यान देकर इस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। चलिए चलते हैं, कुछ देर जो हमने सुना समझा उसको समाने के लिए। ओम शांति। सीधे होके बैठे, गहरी लंबी सांस लें, परमात्मा शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए सांसों को पूरे शरीर में फैलाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें। अपना ध्यान मस्तक के बीच में चमकते हुए सितारे पर ले आए। मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूं। 800 करोड़ की पॉपुलेशन में परमात्मा की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी। गुप्त रूप से भगवान ने आकर मुझे चुना और अपना बच्चा बनाया, अपनी गोद दी, अपनी छत्र छाया में मुझे पाल रहे हैं। मेरे माता पिता हैं, मेरे परम शिक्षक हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, स्कूल में नहीं सिखाई जाती। कैसे सोचना है, किस बात को किस दृष्टिकोण से देखना है, कैसा व्यवहार हो, एक एक बात को कितना अच्छी रीति सिखा रहे हैं। मानव से देव बना रहे हैं। इतना ऊंचा लक्ष्य तो मुझे आज तक कभी नहीं मिला।
और ये मेरे लिए करना आसान है, क्योंकि मैं वो आत्मा हूं जो कल्प पहले भी इस पढ़ाई के द्वारा देवता बनी थी। फिर से वो पढ़ाई पढ़ रही हूं। 5,000 साल पहले की मेरी कहानी, मेरी ये यात्रा आंखों के सामने स्पष्ट है। मैं परम धाम निवासी, धरा पर, सृष्टि के आदि पर, देवभूमि जब भारत था, उस सत्युगी दुनिया में देवी अथवा देवता रूप में आई। हर प्रकार के सुख वैभव को भोगने वाली मैं आत्मा, पुण्य आत्मा, तन का सुख, मन का सुख, धन वैभव, हर प्रकार की संपदा, प्रकृति का सुख, संबंधों का सुख। कौन सा ऐसा सुख है जो मुझे नहीं प्राप्त? ऐसी सत्युगी दुनिया में मैंने सुखमय जीवन, पवित्र जीवन जिया। सत्युग और त्रेता, 2,500 वर्ष सुख ही सुख मेरे जीवन में। द्वापर से थोड़ा दुख आया, क्योंकि इतना सुख भोगा था ना, इसलिए हल्का सा दुख भी महसूस हुआ। फिर भी भगवान की पूजा करने से, देवी देवताओं की पूजा करने से मेरे मन को शांति मिली। लेकिन समय के साथ, कलयुग के अंत तक, मैं आत्मा अपनी सारी शक्ति खो बैठी। लेकिन कल्प के अंत में स्वयं भगवान आकर पुनः मेरे भाग्य को जगाते हैं। मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, मुझे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान दे, तीनों लोगों का ज्ञान दे। मेरी आत्म स्मृति जगाते हैं, आत्म ज्योत जगाते हैं। मुझे खुद की पहचान दे, अपना बच्चा बनाए, अपने श्रेष्ठ संपत्ति का मालिक बनाते हैं, सत्यों की राजधानी का मालिक। और उसके लिए परमात्मा का एक ही डायरेक्शन है, इस संगम युग पर स्वयं के राजा बनो, राजयोगी बनो, मुझसे योग लगाकर अपने राजा बनो, अपनी इन कर्मेंद्रियों के, अपने मन बुद्धि संस्कार के राजा बनो, और इनको अपने ऑर्डर प्रमाण चलाए। अपनी पवित्रता को फिर से धारण करो। रिक्लेम योर प्योरिटी। वो पवित्र गुण शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं, उनको जगाओ। और मैं महसूस कर रही हूं इन 10 दिनों में मेरे अंदर परिवर्तन आता जा रहा है। चाहे बहुत सूक्ष्म है, लेकिन महसूस हो रहा है। कुछ अच्छी आदतें डे टू डे लाइफ में आती जा रही हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रेटिट्यूड, दिन की शुरुआत, दिन का अंत, लोगों से संबंध संपर्क में आते हुए मेरा दृष्टिकोण धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। थैंक यू मीठे बाबा, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे ये दिशा निर्देश करने के लिए, मुझे अपने गुण और शक्तियों से भरने के लिए, ये जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करें और चेहरे पर लगाएं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ,
मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं भगवान की विशेष संतान हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत महान है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है? क्योंकि अब ये केवल विचार नहीं है, आप इसको विजुलाइज कर रहे हैं, इसको रियलाइज कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर ये एक्चुअलाइज होता चला जा रहा है। ठीक, तो द चेंज हैज स्टार्टेड बिकमिंग, यू हैव स्टार्टेड बिकमिंग दैट चेंज। सो बहुत अच्छा है। कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मों की गुह्यवत गति के बारे में जानेंगे। अगेन हमारे कई प्रश्न हमको उसके आंसर्स मिलेंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है? अभी तो हमें पता लग गया हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार फिर भी कई सारे प्रश्न जीवन में आते हैं। उन सब का आंसर कल के चैप्टर में आपको मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी समय से ज्वाइन किया करिए, सही 6 बजे से 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करिए। ठीक है, क्योंकि आप जब समय अपने लिए निकाल रहे हैं तो पूरा उसको हम यूटिलाइज करें। ओम शांति।